पहला क्वेश्चन क्या है? 2 point charges q and minus q are placed at a0 and minus a0 respectively. Charge q is transferred from origin to position of 2a, 0. Calculate the required work done. ऐसे सोचो इसको। अगर आप ऐसे देखोगे ना, ऐसे ये एक्सिस, ये ओरिजिन ले लो आप। क्या ले लो? ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है आपका? 0 0। एक चार्ज को कहां पे प्लेस किया है? A0। दैट मीन्स एक चार्ज यहां पे ये है, कितने पे है? +q। और दूसरा चार्ज कहां पे है आपका? यहाँ पे -q। दैट मीन्स ये -q कहाँ, किस पॉइंट पे? -a और 0। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन देखिए, चार्ज q, स्मॉल q, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन 2a, 0। मतलब यहां पे पहले चार्ज था और इस चार्ज को कहां पे ट्रांसफर किया गया? यहां से देखो, ये a है यहां से, और a इस पॉइंट पे। मतलब इसको इनिशियल ये पोजीशन है ना, इनिशियल ये पोजीशन हुआ यहां से, और फाइनली कहां पे ट्रांसफर कर गया? यहाँ पे किया गया। इस चार्ज को यहां से यहां तक ट्रांसफर किया गया। किस पोजीशन पे? 2a, 0। तो कहता है कि जब चार्ज q को स्मॉल q को आप दिस ओरिजिन से आप ट्रांसफर करोगे और किस पोजीशन पे लाओगे? 2a, 0 पे, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वो वर्क डन निकालने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा, सबसे पहले तो ये सोचो कि हमने आपको सिखाया क्या था? सिखाया ये था, सबसे पहले एक चीज बताइए, वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस हमने ये बताया था, सुनिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे ही बोले थे। एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पे? B to A। किस चार्ज को ले जाते हैं? Q चार्ज। इसको सिंपली आप ऐसे सीखोगे, इसको हम ऐसे सिंपल सा याद रखने के तरीके से, तो वर्क डन अपॉन Q ऐसे मैं लिख सकता हूं, है ना। तो यहां से आप देखोगे वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू डेल्टा V। और डेल्टा V क्या है? ये क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो यहां से देखो, अगर सपोज कर लो ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे पोटेंशियल V0 है, और इस पोजीशन पे, ये ओरिजिन पे है, सपोज कर लो ओरिजिन का कोई सा O पॉइंट दे दो और इस पॉइंट का कोई सा भी नाम दे दो। कौन सा दे दें? बताइए। कोई सा P पॉइंट, ठीक, P पॉइंट। तो अब यहां से देखोगे कि इसका जो होगा वर्क डन Q इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट ओरिजिन O। नहीं होगा? हाँ, यहां से देखिए ना, हमने आपको क्या सिखा। अगर इसी को थोड़ा सा आप ऐसे देखोगे, इसको कैसे समझेंगे? देखो, इसको कैसे समझोगे? देखो, डेल्टा V, सुनिए, मैंने आपका इसका डिफिनीशन बताया था। अगर ये B पॉइंट है और A है, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन किया था हमने? याद करिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव Q चार्ज फ्रॉम B टू A। तो इसको कैसे डिफाइन किए थे? A माइनस बी ए पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, यही बताए थे। इसी को हम ऐसे लिखे थे। कहां से लाए थे आप? B टू A। किस चार्ज को? Q चार्ज। इसको ऐसे समझ लो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? बोलिए। तो इसको भी तो ऐसे मैंने कहां से लाया भाई? B टू A। अब यहां पे बात होती, क्वेश्चन में क्या है, आप कहां से ले गए? ये देखिए, यहां से अगर बात करिए तो यहां से हमने क्या किया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कहां से ले जाओगे? O से P। किस चार्ज को ले जा रहे हो? Q को। और तो यहां से क्या लिखो?
पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट ओ, जीरो। जस्ट इसका उल्टा होगा कि नहीं? हाँ, और यही पे हमने क्या किया, वर्क डन बाय कहां से, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ओ टू पी। तो ये क्या हो, वर्क यहां पे क्यू इनटू में पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट ओ। कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे क्या की? अब सिंपल सा 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, अब ज्यादा सोचना नहीं। अब क्या निकालोगे, पोटेंशियल एट ओ और उसके बाद पोटेंशियल एट पी पे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत है? तो इस यहां पे पोटेंशियल देखो तो यहां देखिए 2 इक्वल एंड अपोजिट है, और यहां पे देखोगे ना पोटेंशियल 0 होगा 100%। अब निकाल के देख सकते हो यहां का पोटेंशियल एट, यहां पे देखिए पोटेंशियल एट ओ, मतलब आप देखोगे ओ पे पोटेंशियल निकालिए तो ये क्या हुआ, के क्यू, यहां पे इस पे निकालिएगा ना, तो इस पे इसके कारण पोटेंशियल इस पॉइंट पे, तो कितना हो गया बोलिए, के क्यू अपॉन कितना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है ए, और ये डिस्टेंस आपका क्या हुआ माइनस के क्यू। देखो यहाँ पे ओ पे के माइनस क्यू अपॉन ए, तो माइनस के क्यू अपॉन ए। और यहाँ से मैं बात करूँ, अरे ऐसे करो ना, तो इसको पहले नोट करिए तो बात करते हैं आप, ठीक है? नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए तब आगे करते हैं। तो हमारे पास ये कंसेप्ट आ गया, चलो आगे करते हैं, 2 मिनट का काम है अब कुछ नहीं। देखिए पहले समझे, मिटा दो इसको। तो ये कंसेप्ट है इसके इसके पीछे। तो हमारे पास वर्क डन कहाँ से ले जाओगे, O टू P, तो ये क्या होगा Q इंटू पोटेंशियल एट P और पोटेंशियल एट, ये निकाल है ना। तो हमारे पास पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P नहीं निकाल के पहले कहाँ निकाल लो, O पे, दैट मीन्स ये P। अब देखो नेट पोटेंशियल की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये Q कंसीडर मत करिएगा, पहले यहाँ पे सपोज कर लो कोई चार्ज, यहाँ पे पोटेंशियल निकालिएगा, तो कैसे निकालिएगा, इसके कारण बोलिए तो बताओ। ये ऐसा है, O है, इस पॉइंट पे देखिए ये कितना है आपका माइनस Q है और ये प्लस Q है ना। ये माइनस A 0 है और ये क्या है A 0। बताइए तो इस पे पोटेंशियल बताइए, तो कोई हमको बता दीजिए तो कितना हुआ, इस पे पोटेंशियल बताइए, O पे बताओ, O पे पोटेंशियल फटाफट बताओ। के जो पोलैरिटी रहेगा चार्ज को एज इट इज लिखेंगे, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है A, कोई दिक्कत है, प्लस यहाँ पे देखिए के, इसका पोलैरिटी प्लस में Q है अपॉन A, ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या हो गया जी, कोई दिक्कत है। अब न्यू जो सेटअप यहाँ पे तैयार हुआ, ये आया, ये और ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ से देखो। अब क्या है, ये दोनों, ये चार्ज कहाँ गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कैसे निकालोगे, निकाल के बताओ तो हमें, 2 मिनट बाद निकाल के बताओ। P पॉइंट पे पोटेंशियल एट P निकालिए आप लोग, फटाफट निकालिए, पोटेंशियल एट P निकाल के बताओ तो, 5 मिनट का टाइम देते हैं, निकालिए। चलिए यहां से आप देखो, मुझे सेटअप बताओ तो कैसे है। एक्चुअली में ये ऐसे ऐसे बनेगा, देखो सुनोगे, ये माइनस Q है, माइनस A और 0, ये आपका 0 0, और पहले यहां था, अब यहां पे क्या है, इस सेटअप को यहां पे ले आया। देखो सुनिएगा, बात को सुनिए अच्छी तरह से। आप चार्ज को जो है कहां से कहां, इस पॉइंट पे ले आए, कितना हुआ आपका प्लस Q,
और पहले यहाँ पे था आपका A0, यहाँ पे प्लस Q ये है, और इस पॉइंट पे आपका लाया O से, मतलब ये पॉइंट O है, और O से कहाँ पे लाया चार्ज को, प्लस Q को कहाँ पे लाया, P पे। अब P पे पोटेंशियल कैसे निकालोगे आप बताओ। ये पॉइंट क्या है, P जो है आपका कितना है 2A और G। अब समझो कैसे निकालोगे, सुनिए यहाँ पोटेंशियल एट P, पहले इसके, पहले ये देखो यहां से ये इसके, ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन बताइए। यहां से कितना है 2A, ये कितना हुआ A ही हुआ, तो ये कितना हुआ KQ प्लस में Q और बाय A। अब इधर आ जाइए, ये पॉइंट का इसका सेपरेशन ये क्या है, यहां से 2A है और ये A कितना हो गया 3A, तो यहां से देखोगे प्लस K और कौन सा चार्ज है माइनस Q अपॉन 3। कोई दिक्कत है, देखिए पोटेंशियल कितना हो गया आपका KQ अपॉन A और KQ माइनस KQ अपॉन 3A, ये माइनस करके कितना हुआ 2KQ अपॉन 3A, पोटेंशियल एट P। कोई दिक्कत है, तो जब आप वर्क डन लाओगे कितना O2P, दैट मीन्स Q पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट O 0, पोटेंशियल एट O, तो कितना हो गया आपका Q इंटू कितना हो गया पोटेंशियल एट P 2KQ बाई 3A माइनस G। तो फाइनली आंसर कितना आया बोलिए, O2P कितना हुआ 2KQ बाई 2K कैपिटल Q स्मॉल Q बाई 3A, और K का वैल्यू आप रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया 2 कैपिटल Q स्मॉल Q अब बट्टे 3A, ये क्या हो जाएगा जूल, क्या आ जाएगा जूल। दिस वन इज द आंसर, ये वर्क डन आगे। कोई दिक्कत है, और यही अगर आप मान लो कि ऑब्जेक्टिव में देता है तो कैसे सॉल्व करिएगा, कुछ नहीं, इतना करने की कुछ नहीं जरूरत, फटाफट आप क्या करोगे यहां से इन दोनों के यहां पे निकाल लोगे पोटेंशियल, उसके बाद इन दोनों चार्ज के कारण, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, मोर देन वन चार्ज, दैट मीन्स व्हाट सिस्टम ऑफ चार्ज, इन दोनों चार्ज के कारण कहां पे निकालोगे P पे निकाल लेना। ये P पॉइंट हमने रखा, P पॉइंट, इसको P पॉइंट रखा यहाँ, और उसके बाद दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस में से दोनों का, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों को माइनस कर देना और Q से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी चार्ज है, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू दी जा रहे। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसको, आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाते हैं आने की। फाइंड द, चलिए चलो इधर देखो, क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन O इफ, फर्स्ट है इनफाइनाइट चार्जेज ईच ऑफ Q आर प्लेस्ड एट x इक्वल टू D, x इक्वल टू 2D, x इक्वल टू 4D अप टू सो ऑन। ठीक है, तो O पे क्या निकालना हमें, पोटेंशियल निकाल। तो पहला क्वेश्चन देखो, किस पे, x एक्सिस पे, यहां पे देखिए लास्ट में है ना, ये ऑन द x एक्सिस है ना। अब देखो यहां से क्वेश्चन सॉल्यूशन, चलिए फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, ये x एक्सिस है, देखो x एक्सिस, हाँ जी बोलिए, और ये क्या है ओरिजिन, ओरिजिन O है ना। यहां से कितने डिस्टेंस पे, D डिस्टेंस पे कौन सा चार्ज रखा, प्लस Q चार्ज, फिर यहां से 2D डिस्टेंस पे कितना रखा चार्ज हमने, प्लस Q, यहां से 3D डिस्टेंस पे, यहां देखिए यहां से 2D, उसके बाद कितना 4D, 4D पे कितना, यहां देखिए यहां से ये कितना है 2D, यहां से आप देखोगे इधर आ जाओ, ये कितना है 4D, देखो ये जो डिस्टेंस D और ये कितना हुआ आपका 2D, और यहां से ये कितना है, ये
4d, यहां पे चार्ज पुट किया, ऐसे ही चलता जाए। ठीक है, तो ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्ज, यहां पे क्या है, मोर देन वन चार्जेज है ना, तो किस पॉइंट पे निकालना है, ओ पॉइंट पे। अब बताइए पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी, स्केलर है, तो स्केलर सम होगा। अब यहां पे देखिए पोटेंशियल एट ओ इक्वल टू, चलो लिखो, यहां पे इसके कारण पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज के ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा पोटेंशियल, के क्यू अपॉन ए, कोई दिक्कत है। फिर नेक्स्ट ड्यू टू ओ पॉइंट पे, ड्यू टू क्यू चार्ज, ये सेपरेशन कितना है 2d, यहाँ पे ये सॉरी ये d है, सॉरी ये d है, यहाँ पे कितना है, ये कितना है 2d, तो यहाँ पे क्या लिखोगे के क्यू अपॉन 2d। अगेन यहां से आ जाओ, ड्यू टू दिस चार्ज के क्यू अपॉन 4d, है ना। इसी तरह से आगे चलता जाएगा अप टू सो ऑन, कहां तक, इनफाइनाइट। ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, है ना। अब यहां पे आप देखो पोटेंशियल एट ओ, के क्यू अपॉन डी कॉमन है, तो यहां से ले लो के क्यू अपॉन डी कॉमन, कितना बचा भाई 1, यहां पे कितना बचा 1/2, यहां से बताओ 1/4 प्लस अप टू सो ऑन। अब एक चीज बताओ मुझे, ये कौन सा सीरीज दिख रहा है, जीपी पढ़े हैं ना मैथ में, जीपी है ना, जीपी हम भी बेसिक में पढ़ाए हुए हैं, है ना, जीपी बेसिक में हम पढ़ाए हुए हैं जीपी। तो ये क्या है आपका जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। जीपी का कौन सा सीरीज है, इनफाइनाइट, तो सम ऑफ, और यहां पे देखोगे आर जो है वो लेस देन क्या है, आर बोले तो कॉमन रेशो लेस देन 1, आर का वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे आर की वैल्यू 1/2, विच इज लेस देन 1। यहाँ पे देखो आर क्या कैसे निकालते हो, सेकेंड टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, तो 1/2 ही आए, मतलब 1 से लेस है। और इनफाइनाइट का सम है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ का अगर समेशन निकालना है तो ये पहले यहाँ से कर लेते हैं, समेशन इनफाइनाइट टर्म, तो क्या होगा a/1/r, यही होता है इनफाइनाइट टर्म का। तो यहाँ पे a कितना है बोलो, a का वैल्यू 1 माइनस 1/2 होगा ना। अरे यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है 1 ना, अरे जीपी में नहीं जानते हो, अरे दिस अपॉन दिस कॉमन रेशियो निकाल, अगर कॉमन रेशियो, ये लड़का देख रहा है चेहरा 1/2 और बाई 1, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, ये आर, और ये क्या है लेस देन 1 है ना, और ये कौन सा सीरीज है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट सीरीज जीपी में जो सम होता है ए 1 माइनस आर, ए क्या है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है बोलो, ये है ना, ये ए है 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो ये कर आगे कितना हुआ 1/2, मतलब ये आ गया 2। सिंपली आप यहां पे इस इक्वेशन में लाओगे तो V नॉट इक्वल टू कितना होगा के क्यू बाई डी, और इसका सम कितना आया टोटल 2, तो एक्चुअली में ये क्या है 2kq बाई एक्चुअली में 2kq, यहां से ऐसे लिखो, यहां से लिखोगे 2kq अपॉन डी, और यहाँ पे k का वैल्यू दे दोगे कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा 2q बाई, ये जूल हुआ, ये क्या हुआ जूल, यही आंसर। कोई दिक्कत है ना, जूल नहीं, पोटेंशियल का क्या होता है यूनिट वोल्ट, सॉरी पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, नोट कर लीजिए, ये पहला का आंसर, ठीक है, नोट करिए इसको फटाफट। सेकेंड वन, सेकेंड, इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बना करके पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी में है सेकेंड क्वेश्चन, करो।
कौन इससे निकाल उतार लेना। सेकंड देखिए, ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट ईच, फर्स्ट था और सेकंड क्या था यहाँ पे, सेकंड वन, यहां देखो एक सेकंड है, ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ पॉइंट एक्स इक्वल टू डी 3d 5d, है ना। तो यहां से सबसे पहले एक्स एक्सिस पे दिया है, ऑन द एक्स एक्सिस, तो यहां पे क्या करो, एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं भाई, समझो बात। यहां पे ये ओरिजिन, पहला देखो इस पे चार्ज जो है ये कितना है, पॉइंट आपका डी पे प्लस क्यू चार्ज, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो ये 2d है, ये 3d है, ये 4d है, ये कितना है 5d है, ये कितना है 6d है, और ये क्या है 7d, ऐसे ही चलता रहेगा ये एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन पढ़ो, कहता है कि प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट एक्स इक्वल टू डी 3d 5d अप टू इनफाइनाइट, तो d 3d 5d 7d इसी तरह से चला जाएगा, है ना, 7d प्लस अप टू सो, ये इनफाइनाइट तक ऐसा है बोला है। और नेक्स्ट जो है इसमें ऑन द एक्स एक्सिस एंड ए चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 2d, तो यहां पे क्या है माइनस क्यू, समझ जाइए। यहां पे क्या है 4d पे कितना है माइनस क्यू है, 6d पे क्या है माइनस क्यू, अप टू सो ऐसे चलता है। तो कहता है ड्यू टू ऑल दीज चार्जेज पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ओरिजिन, यू कैन से, यहाँ क्या ना फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन ओ पे, ये ओरिजिन है ना बाबू, ये क्या है ओरिजिन, इस पे ओ पे, ड्यू टू ऑल दीज चार्जेज, है ना। तो अब क्या करोगे, ये तो भाई स्केलर है, और स्केलर है तो जैसा जिसका जो साइन एज इट इज पुट करेंगे, तो पोटेंशियल एट ओ, तो ये क्या होगा, अलजेब्रिक सम कर दीजिए, तो के क्यू, यहां पे देखिए के, इसमें प्लस क्यू है और सेपरेशन कितनी है डी। अब आ जाइए प्लस ऐसा, सर के क्यू, इसमें क्या है माइनस, तो इसका सेम पोलैरिटी माइनस, क्योंकि स्केलर है, अपॉन 2d। हाँ जी बोलिए, अगेन के क्यू अपॉन 3d प्लस के माइनस क्यू अपॉन 4d प्लस के क्यू अपॉन 5d, अगेन प्लस के माइनस क्यू अपॉन 6d एंड प्लस अप टू सो इनफाइनाइट। कोई दिक्कत है? अब एक बात देखो, कैलकुलेशन करो, तो ऐसा देखो ये के क्यू अपॉन डी होगा, और ये क्या होगा माइनस प्लस माइनस के क्यू अपॉन 2d, ये क्या होगा प्लस के क्यू अपॉन 3d, ये माइनस के क्यू अपॉन 4d प्लस के क्यू अपॉन 5d माइनस के क्यू अपॉन 6d, प्लस अप टू सो ऐसे चलता जाएगा। कोई दिक्कत है? कॉमन क्या है बोलो, कॉमन इसमें बताइए, बता दीजिए तनी कॉमन। हाँ बिल्कुल, यहां से क्या होगा के क्यू अपॉन डी, अब यहां से कितना होगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, हाँ जी, फिर प्लस 1/5 1/6 प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। अरे अब क्या होगा इसका 1, यहां पे देखिए ऑड वाले टर्म जो है ना उसमें प्लस है, और इवन वाले टर्म में माइनस। अब क्या होगा भाई, क्या करेंगे बोलो, ये क्या होगा, यहां पे फंसने वाली बात है। देखो यहां पे मैं बता रहा हूं, कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे, सोचो तुम लोग
देखो यहां पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन थोड़ा देखिए किसका, तो log 1 प्लस x का एक्सपेंशन। समझ गए? तो देखो ये होता है x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 प्लस x5 बाई 5 माइनस x6 बाई 6 प्लस अप टू सो। देखो इधर, ये याद रखना है आपको, ये log x का एक्सपेंशन ये। अब देखो कि सर आप कैसे पकड़ लिए इसको, तो यहां पे एक बात बताइए मुझे, यहां पे आप पुटिंग कर दोगे x की जगह पे क्या पुट कर दोगे 1, तो ये क्या होगा log 1 प्लस 1। अब एक बताओ, यहां मैंने यहाँ पे log लिखा, तो यहाँ बेस कितना है, बाय डिफॉल्ट e है। बेस क्या है, बाय डिफॉल्ट e, मतलब ln है, नेचुरल लॉग है ना। कौन सा लॉग, ln, नेचुरल लॉग, ठीक है। अब बताइए, यहां से मैं बात कर रहा हूं 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6 प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। तो यहां से बताइए log 2, तो कितना हो जाएगा भाई, 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस अप टू सो। कोई दिक्कत है? अब बताओ इसके बदले आप क्या लिख दोगे, log 2। एक्चुअली में ये क्या है, log 2। तो आप लिखोगे पोटेंशियल एट ओ ऑरिजिन, क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन डी, और ये कितना होगा log 2, और के का वैल्यू यहां पे पुट करिए, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई टी। क्यों ऐसा, हमने ऐसा क्यों लिखा भाई, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट कहता है आप वैक्यूम कंसीडर करिए, एयर या फ्री स्पेस के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, पोटेंशियल है ना, इसकी यूनिट कितनी होगी बोलिए, वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। कोई दिक्कत है, नोट कर लीजिए। इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है इस क्वेश्चन का, सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का हाँ सीबीएसई बोर्ड नहीं, जेईई नीट में और बोर्ड में भी आ सकता है, कोई भारी बात नहीं, सीबीएसई में पूछ सकते। जेईई मैन 2013 का क्वेश्चन। और कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पॉइंट पे के क्यू अपॉन 2L कर देगा। देखो कहीं ऑप्शन में हो, हाँ यह है ना, ठीक है। अगर ऐसा करके आए सर 2 मिनट का काम है, पोटेंशियल एट ए के क्यू और डिस्टेंस कितना L प्लस L, तो के का वैल्यू कितना रखते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L, बस हो गया। कितना Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये करेक्ट नहीं। अगर ऐसा सोचते हो तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं। यस सर। क्योंकि ये फॉर्मूला जो हमने आपको सिखाया है, देखो एक बात याद रख लो, के क्यू बाय आर कहां वैलिड होता है, ओनली पॉइंट चार्ज के लिए। क्या ये पॉइंट चार्ज है क्वेश्चन में? नहीं, इलोंगेटेड चार्ज है। कैसा चार्ज है? इलोंगेटेड चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए ये फॉर्मूला नहीं, ये जो फॉर्मूला आप सीखे हो ना, ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये यहां पे पोटेंशियल कितना निकाले थे आर डिस्टेंस पे, यहां से ओनली क्या था, अगर पी पॉइंट पे तो के क्यू अपॉन आर, ये था। ये वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस, ये वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेज, पॉइंट चार्ज।
तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा इसको अप्लाई करना। तब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज जहां पे ढूंढेंगे, एलिमेंट्री चार्ज इसी रॉड पे ले लेंगे, क्लियर है। और एलिमेंट्री चार्ज अगर लेंगे तो वहां पे ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूं और इस क्वेश्चन को बढ़िया से आपको करवा देता हूं। देखिए यहां से ये रॉड ले लिया हम, यहां से ये ए बी है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, चलिए वो बात की बात है, ठीक है। और यहाँ से आपका इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल। अब देख लो यहाँ से इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, एल फ्रॉम द पॉइंट ए, और रॉड की डिस्टेंस कितनी है, एल है। यहां पे एक एलिमेंट्री चार्ज हमने ले लिया इस पे, कितना, बाई डी क्यू, है ना। और इस एलिमेंट्री चार्ज का यहां से डिस्टेंस हम इस पॉइंट, ये जो है आपका, ये डिस्टेंस आपका x है, सॉरी, और इसको हम dx ले लिया। इसको आप क्या ले लो, x ले लो, और इसका एलिमेंट्री चार्ज का जो लेंथ है हमने कितना ले लिया, dx ले लिया। अब आ जाओ यहाँ पे, तो आप फॉर्मूला आ जाएगा, ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, एलिमेंट्री। तो पोटेंशियल एट ओ, एलिमेंट्री चार्ज का क्या होगा, के डी क्यू बाई एक्स। कोई दिक्कत है। हमने होल लेंथ का लेना है, तो कैसे लीजिएगा, होल लेंथ का कैसे होगा। तो अब देखो एक बात सुनिए, यहां पे डी क्यू और एक्स में कोई रिलेशन है नहीं। अगर मैं यहां पे टोटल, मतलब टोटल चार्ज, इस पे टोटल नेट चार्ज कितनी है, प्लस क्यू, ड्यू टू ऑल चार्जेस नेट चार्ज, यहां पे कितना होगा पोटेंशियल। तो मैं टोटल इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं ये, और ये क्या होगा, डी के क्यू अपॉन एक्स, और यहां से आपका पोटेंशियल एट ओ, ये क्या होगा आपका, के बाहर कर लो, और यहां से देखो आप डी क्यू बाई एक्स। डी क्यू और एक्स में कोई रिलेशन दिख रहा है नहीं, तो रिलेशन ढूंढेंगे, नहीं तो रिलेशन ढूंढेंगे तो कहां से आएगा भाई। तो यहां पे देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू, हमने क्या पढ़ाया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल चार्ज कितना था, Q था, और लेंथ कितनी है, L। और सिमिलरली ये कैसा है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये ओवरऑल टोटल चार्ज और टोटल लेंथ का रेशियो जो होगा, वो छोटे से लेंथ और छोटे से चार्ज के रेशियो के, मतलब छोटे से चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज और एलिमेंट्री लेंथ के रेशियो के बराबर होगा। मतलब इसको आप लिख सकते हो, ये लेमडा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो यहां से आपका डी क्यू आ गया लेमडा डी एक्स। कोई दिक्कत है, हाँ। अब डी, इन प्लेस ऑफ डी क्यू आप क्या पुट करोगे, लेमडा डी एक्स इस इक्वेशन में। चलो पुट करिए, वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, के, और यहां से आप क्या लिखोगे, डी क्यू लेमडा डी एक्स बाय एक्स। अब बताइए लेंथ कहां से, अब देखो इस पॉइंट से आप देखोगे, यहां से ओ से ए पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, एल। तो एल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये डी क्यू जो चार्ज है यहां से स्टार्ट होगा, अगर ऐसे ऐसे इसे कंटिन्यूअस जोड़ोगे तो लेंथ कहां से, एल से, और यहां से देखो ये एल लेंथ है यहां से, और यहां तक कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2L तक नहीं होगा, L से कितना तक, 2L, तो L to 2L। कोई दिक्कत है। अब यहां से आप क्या करो, यहां से लिख दो K, तो यहां से आपका K लेमडा, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऐसे करिए, L to 2L, और ये क्या होगा, dx बाई डी एक्स, और dx बाई डी एक्स कितना होता है बताइए, K लेमडा, ln होता है इसका, log x होता है, सही ln बोलते हैं, ln x, और ये क्या होगा, L
2l। कोई दिक्कत है? वैल्यू पुट करो तो वैल्यू कितनी होगी बोलिए? के का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमदा, लेमदा ये, और ये कितना हो गया अपर लिमिट ln 2l और माइनस लोअर लिमिट ln l। कोई दिक्कत है बोलिए? आंसर आ गया सर, डी होगा। और कोई दिक्कत? अब आ जाओ यहां से, आ गया तो बहुत अच्छा। यहां से देखिए बी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे देखिए लेमदा का वैल्यू कितना रखिएगा भाई बोलिए? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल L, ये वाला, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा। और देखिए log m माइनस log n वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाइएगा। नहीं, हमने आपको पढ़ाया था ना log वाला, याद करिए। log m माइनस log n क्या होता है? log m बाय n होता है। तो यहां से आप क्या लिखोगे? ln 2l बाय l, l से l कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा आपका v नॉट इक्वल टू q ln 2 बाय 4 पाई ln नॉट l। विच वन इज द आंसर? D। D इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत है? इसको लिख लीजिए, ठीक।